हेलो, स्वागत है आपका। आज हम करने वाले हैं मेटा प्रोग्रामिंग में थर्ड चैप्टर, राइट। तो थर्ड चैप्टर जो है वो है सर्च पाथ के बारे में, और जो डायनामिक लुकअप और लेक्सिकल लुकअप किया था वो भी एक बारी आई थिंक होप समझ में आ गया हो, बट एक रिवीजन कर लेते हैं सो दैट सर्च पाथ समझने में दिक्कत ना हो। सो डायनामिक लुकअप क्या होते हैं और लेक्सिकल लुकअप क्या होता है। आर में क्या होता है? आर में जनरली लेक्सिकल लुकअप होता है। जनरली मतलब यूजुअली यही होता है, अनलेस अनटिल आप बोलते नहीं उसको डायनामिकली लुक लुक करने के लिए, तब तक वो नहीं करता। इसका मतलब क्या है? लेक्सिकल का मतलब ये है कि भाई जहां पर आप डिफाइन किए हो ना चीज़ों को, फंक्शन को मान लो डिफाइन किए हो, वो डेफिनीशन के हिसाब से सर्च होगा, ठीक है ना। तो वो डेफिनीशन के हिसाब से सर्च होगा। जैसे कि ये जो फंक्शन है, इसके ये पहले पिछले चैप्टर वाला एग्जांपल लिया। तो फंक्शन के अंदर ये जी एक्स है। अब जी एक्स डिफाइन कहाँ हुआ है? जी एक्स डिफाइन ग्लोबल इन्वायरमेंट में हुआ है। तो वाई को ना हम उस रिस्पेक्ट में ही ढूंढेंगे, ठीक है ना। तो हम पहले देखेंगे वाई क्या इसके अंदर है, इस फंक्शन के अंदर है, नहीं मिला तो इसके बाहर हम देखेंगे इसके पेरेंट कौन है। तो पेरेंट जो है ग्लोबल इन्वायरमेंट, वाई को सर्च करेंगे तो वाई की वैल्यू यहाँ पर 3 आएगी। तो ये फंक्शन क्या रिटर्न करेगा आपको? 3 + 5 + 1 विच इज 9, ठीक है ना। तो 5 3 8 1 9, तो इसको आप चलाओगे ना तो 9 होगा। ये है लेक्सिकल लुकअप। लेक्सिकल स्कोपिंग का या और लेक्सिकल लुकअप जो भी आप बोलना चाहो, उसका मतलब ये है कि जो फंक्शन का डेफिनीशन है ना, उसके हिसाब से उस रेफरेंस से चीज़ों को देखा जाए, दैट इज लेक्सिकल लुकअप। डायनेमिक लुकअप ऐसा नहीं होता। डायनेमिक में क्या हो जाता है भाई कि डायनेमिक में तुम्हारा जो लुकअप है वो भाई ऐसा है कि जहां पर कॉल की हो उसके हिसाब से चेंज हो जाए। तो मतलब कॉल कहाँ हुआ है? इस इन्वायरमेंट में हुआ है। तो इस जो जी एक्स फंक्शन, इसमें जो वाई है, ये 3 की जगह अगर 1 उठा ले किसी तरह से, तो दैट इज अ डायनेमिक लुकअप। तो बहुत सारे लैंग्वेजेस में ना डायनेमिक लुकअप होते हैं। आर में जो है लेक्सिकल लुकअप होता है। अच्छा, आर में क्या आप चेंज कर सकते हो उसको, इस लेक्सिकल को डायनेमिक में चेंज कर सकते हो बहुत सारा तरीका है। एक जुगाड़ ये है कि आप इसको इवेल्युएट मत होने दो, रोक दो इवेल्युएशन होने से, और इसका ना इन्वायरमेंट जो है सेट कर दो आप। तो इन्वायरमेंट में आप क्या लिख सकते हो? पेरेंट फ्रेम लिख सकते हो। क्यों पेरेंट फ्रेम लिखेंगे? पेरेंट फ्रेम का डेफिनेशन मैंने बताया था कि जब आप किसी चीज को इवेल्युएट करते हो और आप लिखते हो पेरेंट फ्रेम, तो इसका मतलब आप कॉलिंग स्कोप की बात कर रहे हो। तो मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि y की वैल्यू को आप रोक लो, होल्ड करो, मैं इसको इवेल्युएट नहीं करना चाहता, और मैं इसको इवेल्युएट जब करना चाहता हूँ तो मैं इसके कॉलिंग स्कोप की वजह से करना चाहता हूँ। तो कॉलिंग स्कोप क्या है इसका? ये वाला फंक्शन के अंदर का पार्ट है, राइट। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो y इवेल्युएट होगा इसकी वजह से हो। तो यहाँ पर y की वैल्यू क्या आएगी? 1 आएगी। तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा? यहाँ पर 5 + 1 6, और ये वाला y से ये ऐड होगा तो रिटर्न करेगा 7। तो अगर मैं F5 चलाऊं तो 7 आंसर आएगा, 9 नहीं इस बार, ठीक है। तो मैं वापस से फंक्शन चलाता हूँ, 7, ठीक है। सो ये चीज ध्यान रखना, पहले 9 आ रहा था। पहले 9 क्यों आ रहा था? क्योंकि हमारा जो y था ये ना, ये ग्लोबल, ये लेक्सिकल स्कोपिंग को फॉलो कर रहा था। और क्यों लेक्सिकल स्कोपिंग को फॉलो कर रहा था? तो क्योंकि आर में डिफॉल्ट वही होता है, वो अपने डेफिनेशन के हिसाब से सर्च कर रहा था। कहाँ वो डिफाइंड है? यहाँ वो डिफाइंड है, और वाई उस रेफरेंस, उस बेसिस पे वो सर्च कर रहा था, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई कि कोई भी फंक्शन, अब कोई भी वेरिएबल जब लिखते हो, कोई भी सिंबल आप लिखते हो, तो सबसे पहले अपने करंट एनवायरनमेंट में ढूंढता है, उसके बाद उसके पेरेंट में जाता है, उसके बाद उसके पेरेंट में जाता है, और अगर किसी कॉलर दूसरे स्कोप में पड़ा हुआ हो तब भी वो लेक्सिकल उसी तरह से सर्च करता है, बट आप उसको अल्टर कर सकते हो ये सब कुछ लिख करके, ठीक है। सो ये एक चीज है, इंफॉर्मेशन है जो आपको पता होनी चाहिए। चलो ये बढ़िया हो गया, ये समझ में आ गई बात कि ये ऐसा होता है। अब व्हाट अबाउट सर्च पाथ? अब ना मैं अपना सिस्टम थोड़ा सा ना रीस्टार्ट कर देता हूँ। रीस्टार्ट मतलब सेशन रीस्टार्ट कर देता हूँ, और इसमें ना सर्च पाथ बोलते हैं की बात करते हैं। तो अगर मैं सर्च दबाऊँ तो सबसे पहले ग्लोबल इन्वायरमेंट आता है। तो कहने का मतलब मैं कुछ भी लिखता हूँ ना, एल जैसे लिखता हूँ, तो सबसे पहले ये कहाँ सर्च करेगा? ये ग्लोबल इन्वायरमेंट में सर्च करेगा। इसको ही नहीं मिलेगा तो ये यहाँ जाएगा, इसको ही नहीं मिलेगा तो यहाँ जाएगा, और ये तब तक चलता जाएगा जब तक कि लास्ट बेस इन्वायरमेंट और एंड में एम्प्टी इन्वायरमेंट को हिट नहीं कर देता है, ठीक है ना। ये चीज़ ध्यान रखना। सो एल अगर मैं लिखता हूँ तो स्टार्ट्स पे जाके रुक जाएगा, क्योंकि एल जो है स्टार्ट्स मॉड्यूल से आ रहा है। तो अगर मैं एल ऐसे प्रिंट करूँ तो ये कहता है कि इस नेम स्पेस से उठ के आ रहा है। तो कहने का मतलब जो तुम जो कुछ भी पैकेज यूज करते हो उसमें अगर कॉन्फ्लिक्टिंग फंक्शन है, जैसे एक अच्छा एग्जांपल, सबसे अच्छा एग्जांपल ये है डी प्लायर का लाइब्रेरी। अब अगर सर्च आप प्रेस करो ना तो आपको दिखेगा डी प्लायर सबसे ऊपर आ गया। क्यों? क्योंकि भाई ये जो है सर्च पाथ पे सबसे ऊपर है। तो आप कोई भी फंक्शन आप लिखोगे, जैसे म्यूटेट,
सो ये डिप्लायर से उठ के आया। क्यों? क्योंकि जैसे ही मैंने म्यूटेट लिखा ये डिप्लायर में गया, और अच्छा अगर मान लो डिप्लायर लोड नहीं होता, मैं रीस्टार्ट करता हूँ और डिप्लायर अभी लोडेड नहीं है, सर्च पाथ देखते हैं इसमें कहीं डिप्लायर नहीं, अब मैं म्यूटेट लिखूंगा तो एरर आएगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर डिप्लायर है ही नहीं। अब जैसे ही आप लोड करते हो डिप्लायर, आपके सर्च पाथ में सबसे ऊपर आ जाता है। तो अब जब आप म्यूटेट लिख रहे हो तो सबसे पहले डिप्लायर पे टकराया और आपको रिटर्न कर दिया म्यूटेट। अच्छा, इसमें कंफ्यूजन तब हो जाता है जब आपने सेम, मैंने प्लायर भी लोड कर दिया। अब प्लायर में ना, प्लायर और डिप्लायर में बहुत सारे ऐसे फंक्शन हैं जिनका नाम सेम है। कॉन्फ्लिक्ट, ये अब आपको बताएगा भी कि कॉन्फ्लिक्टिंग है, ऐसा करना नहीं चाहिए, पर ठीक है। वो ये कहता है कि सबसे पहले प्लायर लोड करो फिर डिप्लायर। क्यों ऐसा बोलता है? ऐसा इसलिए बोलता है कि अब आप सर्च पाथ पे जाओगे ना तो आपको प्लायर डिप्लायर से पहले दिखेगा, और यही ऑर्डर होगा हमेशा कि जो सबसे लेटेस्ट पैकेज है वो सबसे ऊपर होगा। अब आप म्यूटेट सर्च करोगे ना तो आपको ये प्लायर से उठता हुआ दिखेगा, ये डिप्लायर से नहीं आएगा। तो ये एक चीज है जो सर्च पाथ को समझ में आनी चाहिए बात, कि ये चीज इस तरह से सर्च होता है, ठीक है ना। सो ये कभी मत करना, जब डिप्लायर और प्लायर दोनों चाहिए तो पहले प्लायर लोड करना फिर डिप्लायर नोट करना, वरना दिक्कत हो जाएगी, बहुत सारे फंक्शन एब्रप्ट बिहेव करेंगे, ठीक। सो आई होप ये एक छोटा सा नोट था जो पता होना चाहिए कि भाई सर्च पाथ कैसे काम करते हैं, और इनको नेम स्पेसेस बोलते हैं, ठीक है ना। ये लिखता भी है नीचे, आप जाओगे ना दिखाई भी देगा आपको, ये बताएगा भी कौन से नेम स्पेस से आ रहा है, ठीक है। सो ये एक चीज है, ठीक है। ये दिमाग में रखना, अगर ये रखोगे तो दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, तो ऐसा है कि कई बार हम इन्वायरमेंट चेक भी कर सकते हो, मतलब अगर तुम्हें ये सब कोड देखना नहीं है और जस्ट इन्वायरमेंट, तो इस तरह से इन्वायरमेंट भी चेक कर सकते हो कहाँ से आ रहा है, तो ये बता देगा तुमको कि कहाँ से आ रहा है, ठीक है ना। तो हमेशा ये इन्फॉर्मेशन तो तुम्हें पता ही होनी चाहिए कि हमेशा इन्वायरमेंट फंक्शन कॉल कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आ गया हो। अब सर्च पाथ और ये सब में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट में हम करने वाले हैं कोट और एंड सब्स्टिट्यूट। बहुत सारे फंक्शन है यार अभी तो, सब्स्टिट्यूट, पार्स, डी पार्स, है ना। तो ये 4 फंक्शन देखने वाले हैं और उसके बाद कहानी खत्म कर देंगे मेटा प्रोग्रामिंग की, ठीक है। और कुछ एक स्पेशल फंक्शन बना करके देख लेंगे कि कैसे काम करता है। जैसे मान लो इसका यूसेज क्या है, सब्स्टिट्यूट और कोड का यूसेज क्या है, रियल लाइफ में कोई यूज भी है इसका, मतलब ठीक है ये सब कर लिया हमने, बट ये बहुत रियलिस्टिक नहीं है। रियल लाइफ में क्या इसका यूज है, बहुत अच्छा यूसेज है, यूज केसेस है सब्स्टिट्यूट और कोड का, वो हम देख लेंगे, तो उससे हमको और क्लैरिटी मिल जाएगी, ठीक है। तो अगले वीक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखना, जय हिंद, जय भारत।